ओम शांति। आज आपको जीवन जीने का, कैसे खुशनुमा जीवन हम जिए, उसका डिस्कशन से आपको बताएंगे कि जनरली आप सब क्या सोचते हैं कि हमारा जीवन खुशनुमा कैसे हो। वो प्रैक्टिकली हम सोचते हैं वो हमारे दूसरों के हाथ में है ना, क्योंकि हम हर चीज़ बाहर की ही चीज़ें देखते हैं। बाहर जो भी व्यक्ति हैं उनके प्रभाव में हम आते हैं। वो हमारे साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे हमसे बात करते हैं, या कौन मेरे फ्रेंड्स हैं, कौन मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, हाँ, कौन मेरे शुभ चिंतक हैं, कौन नहीं हैं। तो या फिर खुशी रहने के लिए हम कई ऐसे साधन का इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट्स, कि कैसे हम अपना मनोरंजन करें कि हम खुश रहें। मतलब खुश रहने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है ना, कि क्या तरीका अपनाएं कि खुश रहें। मतलब खुश रहने के लिए हमें एक तरीका सोचना पड़ता है कि चलो हम हिल स्टेशन पे चले जाएं, या हम 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं, है ना, या आउटडोर कहीं हम निकल जाएं, हाँ, या चलो टीवी देख लेते हैं, या चलो किसी से फ़ोन पे गॉसिप कर लेते हैं। तो हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है, उससे हमें खुशी मिलती है। मतलब हम क्रिएट करते हैं कुछ ना कुछ तरीका कि हमें खुशी मिले, और वो हम दूसरों, बाहरी चीज़ों से, बाहरी व्यक्तियों से ही हम 99% एक्सपेक्ट करते हैं। वो सब ठीक होगा तो हम खुश रहेंगे, है ना। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हम बाहरी चीज़ों से खुशी मांगते हैं, चाहे वो नेचर से मांगे, हाँ, प्रकृति से मांगे, चाहे व्यक्तियों से मांगे, संबंधियों से मांगे, या घर के फैमिली मेम्बर से मांगे, है ना, या अपने फ्रेंड्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? खुश रहने के लिए, खुशी मेंटेन करने के लिए। तो आप इसमें सोच कर देखिए कि खुशी हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आउटर, बाहर से अगर खुशी नहीं मिली तो हम फिर क्या हो जाते हैं, थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन आज आपको वो चीज़ बताएंगे कि खुशी हमें इन बाहरी चीज़ों से नहीं मिलने वाली। स्थायी खुशी हमें नहीं मिले। परमानेंट खुशी चाहिए ना, या थोड़े समय के लिए टेम्परेरी खुशी चाहिए। परमानेंट खुशी चाहिए, सभी को चाहिए। इसके लिए हम सुबह से शाम तक कितना मेहनत करते हैं, सुख मिले, खुशी मिले, शांति मिले। तो खुश रहने की टिप्स ढूंढते रहते हैं, पर खुश रहना मेरे अपने हाथ में है। ये आज हम आपको बताना चाह रहे हैं क्लास में, कि खुश मुझे बाहर वाला कोई खुश करे, या ये नेचर की जो ब्यूटी है इसको देखकर मैं खुश हो जाऊं, वो है बाहर से हम खुशी मांग रहे हैं। लेकिन खुशी मेरे पास है, मेरी अपनी है खुशी। खुशी हमें किसी से मांगनी नहीं है। कई लोग तो आजकल क्या होता है, खुशी गायब हो गई है तो लाफिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। और सुबह सुबह कई बार आप पार्क में जाओगे ना मॉर्निंग वॉक करने, तो वहाँ कुछ इकट्ठे ग्रुप में लोग ज़बरदस्ती हंसते हैं, लाफिंग सेंटर्स बना रखे हैं, क्योंकि खुशी गायब हो गई है। क्यों? खुशी का सोर्स हम भूल गए हैं। हर चीज़ को हम बाहर से, दूसरों से ही एक्सपेक्ट करते हैं, और अब वो वहाँ से मिल नहीं रही है तो हम खुद भी दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, और यहाँ तक कह देते हैं जी टेंशन और स्ट्रेस तो नेचुरल है। ये कोई नेचुरल है? आप बताइए। टेंशन होनी चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना।
तो ये नेचुरल कैसे हो गई? अब आपको बता रहे हैं कि खुशी खुशी मेरी अपनी है, मुझे बाहर से नहीं मांगनी है। मैं हूँ ही खुश नसीब आत्मा। आप सुबह सुबह उठो, जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं ना, तो हमारा मन कितना शांत होता है, पूरा वायुमंडल भी शांत होता है। घर में भी ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं या चुपचाप अपने काम कर रहे होते हैं। तो जब हम उठते हैं सुबह सुबह, तो अपने मन से बात करो, अपने आप से बात करो कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। हमारा नसीब कोई और नहीं लिखता, हमारा नसीब, हम अपना नसीब खुद लिखते हैं। अपने कर्मों से हम अपना नसीब लिखते हैं। तो अपना हमें कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो मेरे अपने हाथ में है ना। तो मैं अच्छा सोचूं, अच्छा ही मुंह से बोलूं और अच्छा ही कर्म करूं, तो मुझे खुशी होगी या नहीं होगी, खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप पूरे दिन, एक दिन पूरे दिन सुबह सुबह उठो और मन में 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट करो अपने मन में ही, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं हूँ ही खुश नसीब आत्मा। और पूरे दिन, सुबह से रात को सोने तक, उठने से रात को सोने तक, कोई भी गलत थॉट क्रिएट नहीं करना, किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना, अपने लिए भी गलत, सबसे पहले तो अपने लिए गलत नहीं सोचना, फिर दूसरों के लिए भी गलत नहीं सोचना। हमारा अपसेट होने का कारण होता है किसी के लिए गलत सोचना या अपने लिए ही गलत सोचना। तो किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचना, इसीलिए कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। हाँ, फिर बोलना, सोचना फिर बोलना, किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना, कोई भी गलत शब्द मेरे मन से नहीं निकले, ऐसा कोई शब्द जो मुझे दुखी करे या औरों को दुख दे, ऐसा कोई भी शब्द वाणी में से, मेरे मुख से नहीं निकलना चाहिए। और कोई भी मैं कार्य व्यवहार कर रही हूँ, पूरे दिन हम सभी कुछ ना कुछ करते हैं अपने अपने एरियाज़ में, सबके अपनी अपनी फील्ड है, तो उसमें भी मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूं, ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे मुझे दुख हो और किसी सामने वाले को भी कष्ट हो, दुख हो। इन तीनों चीज़ों पर जब आप रोज अटेंशन रखेंगे और सुबह सुबह उठकर ये अपने मन में बार बार रिवाइज करो, आदत डालो, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ, मेरा भाग्य बहुत उज्जवल है, मैं खुश रहती हूँ और खुशी बांटती हूँ। ये 3 चीज़ें याद कर लो और प्रैक्टिकल लाइफ में रोज इस चीज़ को अपने जीवन में लाना है। मुझे खुश रहना है और खुशी दूसरों को देनी है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लौट कर मिलती है। कोई भी चीज़ हो, जो आप देंगे वही रिटर्न में आपको वापस आएगा। आप किसी को गाली देंगे तो रिटर्न में आपको गाली ही मिलेगी। आप किसी को सुख देंगे तो रिटर्न में सुख मिलेगा। आप किसी को खुशी देंगे तो रिटर्न में खुशी ही आपके पास आएगी। तो क्या करना है? खुश रहना है, ये अपने मन में बना लो। खुश रहना है और खुशी बांटनी है। बांटनी भी खुशी है मुझे। खुशी बांटने का मतलब जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए, जो भी मेरे कनेक्शन में, कांटेक्ट में आए, उसको मैं खुश कर दूं। कोई दुखी आए उसको खुश कर दो, सुख दे दो, है ना।
अगर मैं खुद खुश रहूँगी तो मेरा जो खुशनुमा चेहरा है ना, उसे देखकर कोई दुखी भी खुश हो जाएगा। आप सोच के देखो, जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, स्माइल करता रहता है, तो क्यों लिखते हैं हम बोर्ड पे, लिख देते हैं ना स्माइल प्लीज़, लिखते हैं ना स्माइल प्लीज़, सदा खुश रहो। या बड़े लोग भी आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो, है ना। तो जो हम सोचेंगे, जैसे हम बनेंगे, वही दूसरों को मिलेगा। अगर मैं सदा खुश रहूँगी, मेरा खुशनुमा चेहरा रहेगा, तो कोई परेशान व्यक्ति भी मेरे सामने आएगा तो मेरे खुशनुमा चेहरे को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर वो खुद ही खुश हो जाएगा, उसे अच्छा लगेगा। तो मेरे खुशनुमा चेहरे ने किसी के अंदर खुशी ला दी, संतोष ला दिया, उसको अच्छा लगेगा मेरे से बात करके। बल्कि मैंने उसको कुछ कहा भी नहीं है, अभी बात भी नहीं की है, फिर भी उसको अच्छा फील होगा। तो पहली बात तो मुझे सदा खुश रहना है। खुशी मेरी अपनी है, मुझे किसी से मांगना नहीं है, मुझे थोड़ी खुशी दे दो, आई वांट टू स्माइल, आई एम अपसेट, ऐसे ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। आप अपनी वर्डिंग को चेंज करो, अपने थॉट्स को चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तन करना है। तो क्या करना है, मुझे सदा खुश रहना है। ये अपने मन में प्रोग्रामिंग कर लो। कुछ भी हो रहा हो, आसपास कुछ भी घटित हो रहा हो, whatever the situation may be in front of me, but I will keep myself happy. हैप्पी ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है सामने और आप है करके हंसे जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। whatever the situation, whatever the scene is going in front of me throughout the entire day, अच्छा भी सीन आएगा, कुछ गलत सीन भी आएगा, कुछ हो सकता है मुझे ही कुछ लोग उल्टा बोल दें, तो उसमें मैं अपसेट हो जाती हूँ। देखो, किसी ने हमें कुछ उल्टा बोल भी दिया तो वो उसकी नेचर है ना, या उसका माइंड है उस समय कैसे काम कर रहा है, तो उसकी से मैं अपने को डिस्टर्ब कर लूँ, वो उसकी नेचर है। ठीक है, किसी को गुस्सा करने की आदत है, वो हर बात गुस्से में ही बोलता है, तो क्या मैं भी गुस्सा करने लगूं या मैं दुखी हो जाऊं? नहीं, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, कोई भी सामने सीन कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, मुझे अपनी खुशी नहीं गंवानी है। मुझे खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। ये बहादुर लोगों का काम होता है। वो खुद प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, मुझे हर हाल में खुश रहना है, क्योंकि हाल और चाल बदलते रहते हैं दुनिया के, है ना। किसी के साथ कुछ भी घटित हो जाता है, पर हर सिचुएशन में मुझे खुश रहना है। मेरा चेहरा सदा खुशनुमा हो, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं हूँ ही खुश नसीब। तो देखिए, आपका नसीब बदलने लगेगा। जो आप बोलेंगे ना, अगर कुछ गलत भी आपके साथ हो रहा होगा ना, और बार बार आप सोचेंगे मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, उज्जवल है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहेंगे, तो धीरे 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 आपकी लाइफ में वही परिवर्तन होता जाएगा जैसे आप सोच रहे हैं। हमें तो समझाया जाता है, ब्रह्मा कुमारीज में हमें समझाया जाता है, क्लासेस में भगवान कहते हैं, परमात्मा शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहकर पुकारते हैं, वो कहते हैं, बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुराक किसको कहते हैं? मेडिसिन, है ना, डोज। तो हम जब बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं ना, मेडिसिन खाते हैं ना, डोज लेते हैं, खुराक कहते हैं जिसको हिंदी में, खुराक लेते हैं। लेकिन वो दवाइयाँ होती हैं जो खुराक लेते हैं हम, और फिर हम ठीक होते हैं।
लेकिन दवाइयों की जगह अगर मैं खुशी को रिप्लेस कर दूं कि खुशी ही मेरी खुराक है और इस खुशी को मैं रोज खाऊं, मतलब रोज खुश रहूं, मन को भी खुश रखूं और हर तरह से खुश अपने आप को रखना है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी खुशी रहने की आदत पड़ जाएगी। आपका चेहरा सदा खुशनुमा सबको नज़र आएगा और अंदर से आप भी सदा खुश रहेंगे। देखो, दुनिया में चीज़ें आनी जानी तो हैं, कुछ आएगा कुछ जाएगा, ये दुनिया में चलेगा, इसको हम कुछ रोक नहीं सकते, हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन अपनी खुशी को सदा बरकरार रखें, ये मेरे अपने हाथ में है। अगर बाहर से खुशी मांगोगे तो कभी खुशी हो गई कभी दुखी हो गए, लेकिन सदा मुझे खुश ही रहना है तो ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। खुश रहना, तो कोई भी सिचुएशन हो मुझे अपनी खुशी नहीं गंवानी है। तो सुबह से इस बात को पक्का करना है उठकर, क्योंकि जो बात सुबह हम पक्की कर लेते हैं वो पूरे दिन काम करती है, वो भूलती नहीं है। इसीलिए हम बच्चों को एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं, बच्चे सुबह सुबह उठकर पढ़ लो तो भूलोगे नहीं, कहते हैं ना। इसलिए सुबह सुबह बच्चे एग्ज़ाम टाइम में क्या करते हैं, जल्दी उठकर रिवाइज करते हैं, क्योंकि सुबह जो हम अपने मन में डाल लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी थॉट मन बुद्धि में जो भी हम अपने थॉट चलाते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, पूरे दिन के लिए फिक्स हो जाते हैं। तो अगर हमें सदा खुश रहना है, पूरे दिन खुश रहना है, तो सुबह सुबह अपने मन में एकदम शांत वातावरण होता है, मन भी शांत होता है। यही संकल्प करो, भगवान को गुड मॉर्निंग करो, उसके बाद यही सोचो अपने लिए, मैं सदा खुश रहूँगी, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशी मेरी अपनी है। किसी भी हालत में मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं करना। हमारे यहाँ परमात्मा कहते हैं, बच्चे कुछ भी हो जाए, कुछ भी माने कुछ भी हो जाए, तुम्हारा सब कुछ भी चला जाए, तुम अमीर से गरीब भी बन जाओ, तुम्हारे घर में कोई शरीर भी छोड़ दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी खुशी कभी नहीं गंवाना। ये कब होगा, जब हम रोज सुबह सुबह प्रैक्टिस करेंगे। और जब रोज प्रैक्टिस करेंगे तो और पूरे दिन ध्यान रखेंगे कि मुझे अपनी खुशी गायब नहीं करनी। कोई हमें बुरा बोले, कुछ गलत भी हो जाए, कुछ हमारा नुकसान भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस इस चीज़ पर इसकी प्रोग्रामिंग कर लो माइंड में, हर हाल में खुश रहना है। और फिर और इससे भी बड़ी बात है, मुझे खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी बांटनी है, मतलब दूसरों को भी खुश करते जाओ, तो हमारी खुशी और ही बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जीवन का लक्ष्य क्या बनाना है, पहले हमें अपने जीवन में खुश रहना है और खुशी बांटनी है। खुशी जैसी खुराक नहीं है। बीमार हो जाते हैं तो गोली खाते हैं, तो गोली खाने की बजाय अगर हम खुशी खाना शुरू कर दें, खुशी खाने का मतलब खुश रहना ही शुरू कर दें, तो ये खुशी ही हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन बन जाएगी। मतलब खुशी मेरे मन को भी तंदुरुस्त रखेगी और मेरे शरीर को भी तंदुरुस्त रखेगी। यहाँ तक कोई शरीर में बीमारी भी है या मन भी बीमार है किसी वजह से, और आप खुश रहने की प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, तो आपकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएंगी, मन की बीमारी भी और तन की बीमारी भी। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही प्रैक्टिस जो हम आपको बता रहे हैं वही करते रहना है। खुश रहना है सदा सदा, और खुशी बांटनी है। खुशी बांटनी मतलब जैसे मिठाई बांटते हैं ना, ऐसे खुशी बांटनी मतलब हर एक को खुश करना है। ऐसा काम करो कि वो लोग भी खुश हों। दुखी को खुशी कर दो, किसी की कोई ज़रूरत है उसको पूरा कर दो, हैं,
और खुशी नहीं है तो मुस्कुरा दो, स्माइल दे दो, कहते हैं ना स्माइल प्लीज़, तो स्माइल दे दो। तो ये सब क्या है, हम खुशी दूसरों को दे रहे हैं। कब देंगे, जब हमारे पास खुशी होगी तभी देंगे ना। तो सबसे पहले खुश रहना है और फिर खुश दूसरों को खुशी बांटनी है, दूसरों को भी खुश रखना है। जब इस चीज़ को आप परमानेंट अपनी लाइफ में ला लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, तो तन के रोग, मन के रोग सब ठीक हो जाएंगे। दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर खाने की ज़रूरत नहीं है, खुशी ही हमारी दवाई बन जाएगी। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। तो इसकी प्रैक्टिस करो तो आप देखिए आपका जीवन खुशनुमा जीवन बन जाएगा। ओम शांति।